बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ द मार्च 2026 आज हल करते हैं। और सबसे पहला जो करंट अफेयर है दैट इज हु इज द न्यू सुप्रीम लीडर ऑफ द ईरान। ईरान के नए सुप्रीम लीडर कौन है? वो हैं आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई हैं। अगर हिस्ट्री के हवाले से देखा जाए कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर्स हैं, तो ईरान के जो पहले सुप्रीम लीडर्स हैं वो रूहुल्लाह हैं सबसे पहले। तो याद रखिएगा, द फर्स्ट सुप्रीम लीडर, फर्स्ट सुप्रीम लीडर वो कौन से हैं? वो हैं रूहुल्लाह। और इनका टेन्योर 1979 से 89 तक रहता है। और इनके बाद आते हैं सेकंड जो है सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान, वो कौन से हैं? आयतुल्लाह खामनाई हैं। आयतुल्लाह खामनाई हैं। और फिर जब 28 फरवरी को ईरान के ऊपर इसराइल और अमेरिका की तरफ से हमले किए जाते हैं, तो उन हमलों के नतीजे में ईरानी मीडिया जो है इस बात की तस्दीक करता है कि ईरान के जो दूसरे सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खामनाई, वो शहीद हो चुके हैं। तो वो 1 मार्च को अनाउंसमेंट की जाती है। और उनके बाद जो ईरान के तीसरे सुप्रीम लीडर अनाउंस किए जाते हैं वो कौन से हैं? वो है मुज्तबा। याद रखिएगा जी, वो कौन से हैं? मुज्तबा हैं, याद रखिएगा जी। और फिर मुज्तबा खामनाई जो हैं, इनको ईरान का सुप्रीम लीडर कब बनाया जाता है? याद रखिएगा 8 मार्च को बनाया जाता है जी, 8 मार्च को बनाया जाता है। हालिया जो एक जंगी झड़पें जारी हैं, जो कि यूएसए और इजराइल मिलकर ईरान के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन वो तनहा इन तमाम सुपर पावर का मुकाबला करते हुए खुद सुपर पावर्स के तौर पर दुनिया के नक्शे के ऊपर अपने आप को ज़ाहिर कर रहा है। और फिर उन्होंने एपिक फ्यूरी और लायंस रोर के हवाले से ऑपरेशन लॉन्च किए थे। और फिर ईरान ने भी उनके रिस्पॉन्स में जो ऑपरेशन लॉन्च किया है वो ट्रू प्रॉमिस 4 है। याद रखिएगा जी, ईरान्स ऑपरेशन नेम अगेंस्ट इजराइल। और ये भी सबसे अहम बात है कि किसके खिलाफ है? अगेंस्ट इजराइल, उसके खिलाफ है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है ट्रू प्रॉमिस 4। याद रखिएगा जी, ट्रू प्रॉमिस 4 उसका नाम है। और हालिया तकरीबन 1 माह से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है कि जो एक जंग चल रही है, आलमी जंग के खदशात भी वो नुमायां हैं। तो ईरान ने अपना दिफा जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया है, जबकि ईरान के साथ इजराइल और यूएस से मिलकर वो अटैक्स कर रहे हैं। जो ट्रंप जो है वो जहरी तौर पर पसपाई का शिकार होते नजर आते हैं, क्योंकि जब वो नेटो कंट्रीज को कहते हैं कि आप हमारा साथ नहीं दे रहे, तो वो वक्त भी याद रखा जाएगा। फिर वो कहता है कि 24 घंटे का टाइम है, फिर कहता है 48 घंटे का टाइम है, लेकिन फिर कहता है कि हम आओ भी टेबल टॉक्स पे आते हैं। और यूं ट्रंप जो है आहिस्ता आहिस्ता मॉरली जो है यूं समझ लो कि वो हौसला शिकनी की तरफ जा रहे हैं। तो ईरान जो है ज़ाहिर तौर पर वो फातेह नज़र आता हुआ यहाँ पर नुमायां है। तो यूँ ईरान के हवाले से और इजराइल यूएसए के हवाले से सबसे अहम सवाल ये बन सकते हैं कि फर्स्ट सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान वो कौन से हैं? वो रूहुल्लाह है, और जिनका टेन्योर जो है 1979 से 89 तक है। और सेकंड जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं वो कौन से हैं? वो आयतुल्लाह खामनाई हैं, जिनको हालिया ही शहीद कर दिया जाता है। और उसके बाद जो मौजूदा और तीसरे ईरान के सुप्रीम लीडर बनाए गए हैं वो कौन से हैं? वो मुज्तबा खामनाई साहब हैं। और 8 मार्च को इनको ये इलेक्ट किया जाता है। और फिर ईरान की तरफ से जो एक ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है, इसराइल के खिलाफ लॉन्च किया जाता है, वो यूएसए के खिलाफ लॉन्च नहीं किया जाता। उस ऑपरेशन का नाम क्या है? उस ऑपरेशन का नाम ट्रू प्रॉमिस 4 है। और फिर ईरान जो है साथ में माइक्रो मिसाइल्स और ऑपरेशंस भी साथ में कर रहा है, उन जगहों पे कर रहा है कि जहां पर अमेरिका की जो है एयरबेस हैं या तनसीबात हैं, जिनमें कतर, जिनमें यूएई, जिनमें दुबई और सऊदी अरब भी शामिल हैं। तो फिर इन जो कंट्रीज़ हैं उनकी तरफ से भी ईरान को कुछ तनकीद का सामना करना पड़ रहा है कि अगर आपकी लड़ाई जो है वो इसराइल और अमेरिका के साथ है, तो फिर आप हमें क्यों निशाना बना रहे हैं? जबकि ईरान अपने इस इकदाम को डिफेंड इस हवाले से कर रहा है कि जहाँ जहाँ भी अमरीकी इस जो है एयर बेसेस होंगे तो वहाँ पर मैं चढ़ाई ज़रूर करूँगा। तो ये आलमी जंग के ख़तरात भी नुमायाँ हैं इस जंग के हवाले से। तो यूँ ये एक बर्निंग करंट अफेयर है, और जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिए हैं। अब अगले करंट अफेयर पे चलते हैं कि अगला बर्निंग और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कौन सा है। द नेक्स्ट इज दैट इज विच टीम वन द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 इन मार्च। जो मार्च में वर्ल्ड कप होता है वो कौन उसका विनर होता है? उसका विनर इंडिया उसका विनर होता है। याद रखिएगा, इंडिया उसका विनर होता है। और विनर कौन सा है? वो इंडिया है। रनर अप कौन सी टीम है? वो न्यूजीलैंड की टीम थी। रनर अप टीम जो है वो कौन सी टीम थी? न्यूजीलैंड है।
और फिर ये T20 वर्ल्ड कप के हवाले से देखा जाए तो T20 वर्ल्ड कप का कौन सा एडिशन था? ये 10वां एडिशन था। इट वॉज द 10th एडिशन ऑफ T20 वर्ल्ड कप। ये 10वां एडिशन था T20 वर्ल्ड कप का। और इसका जो 11वां एडिशन होगा, 11th एडिशन ऑफ T20 वर्ल्ड कप, ये 2028 में खेला जाएगा और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इसके को होस्टिंग होंगे। तो अगला जो वर्ल्ड कप है T20 का, वो कब खेला जाएगा? वो 2028 में खेला जाएगा। पाकिस्तान ने जो T20 वर्ल्ड कप था वो कब जीता था? वो 2009 में जीता था, यूनुस खान की कैप्टनसी में। 2009 में पाकिस्तान ने जीता था, पाकिस्तान वन। कैप्टन कौन थे उस वक्त? यूनुस खान कैप्टन थे। तो यूं T20 वर्ल्ड कप के हवाले से, रिसेंट जो स्पोर्ट्स के हवाले से इंपॉर्टेंट इवेंट्स पूछे जा सकते हैं कि 2026 की जो रनर अप टीम है वो कौन सी है? वो न्यूजीलैंड है। विनर कौन सी टीम है? वो इंडिया विनर टीम है। और ये कहाँ खेला गया था? इसके दो को होस्टिंग कंट्रीज थे, वन वाज श्रीलंका एंड अदर वाज इंडिया। तो ये स्पोर्ट्स के हवाले से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो यहाँ पे मैंने डिस्कस कर दिए हैं। हमारी रेगुलर और कंसेप्चुअल क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कौन सा है। द नेक्स्ट इज हु लेड पाकिस्तान डेलीगेशंस टू WTO। पाकिस्तान का जो वफद था जो कि WTO कॉन्फ्रेंस जा रहा था, 14 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस मार्च 2026 में, तो उसकी रहनुमाई किसने की थी? उसकी रहनुमाई जो की थी वो सरप्रस्ती बिलाल अजहर कियानी ने की थी। उसके माने कि मार्च 2026 कराची पोर्ट लॉन्च्ड फ्यू फीडर शिपिंग सर्विसेज लिंक पाकिस्तान UAE के साथ उन्होंने ये स्टार्ट किया था। उसके माने कि हाउ मेनी टीम्स वर इंक्लूडेड इन HBL PSL। रिसेंटली जो HBL PSL हो रही है इसका ये 11वां एडिशन है और अपनी 11वें एडिशन का ये मुनफरद एडिशन भी है कि जो कि तमाशाइयों के बगैर जो है वो ये PSLs जारी हो सारी है। और ये PSL का 11वां एडिशन है जो कि अभी जारी है और इसमें मुल्तान सुल्तान को रिप्लेस किया गया है। और ये भी सबसे अहम सवाल था कि PSL जो 11वां एडिशन है इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन से हैं? इसके ब्रांड एम्बेसडर स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम है, याद रखिएगा। तो HBL PSL के हवाले से जो उसका 11वां एडिशन है, व्हेन इट्स शेड्यूल्ड वाज अनवील्ड, ये मार्च में इसके शेड्यूल का आगाज किया गया था 2026 के हवाले से। और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन से हैं? द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ PSL 2026 जो कि उसका 11वां जो एडिशन है, वसीम अकरम उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, स्विंग के सुल्तान उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? हर साल 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल वुमेन्स डे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज जैकब किपलॉज वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइम इन द हाफ मैराथन सेट इन द लिस्बन मार्च 2026। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है 57-20। ये उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो कि मैराथन रेस के हवाले से एक तारीखी रिकॉर्ड है। उसके हवाले के हु वन 2026 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स मार्च, तो किसने जीता था? ये जॉर्ज रसल ने ये जीता था। उसके बाद विच कंट्री बिकेम एन एसोसिएट मेंबर ऑफ द यूरोपीय स्पेस एजेंसी। जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है उसका फुल मेंबर नहीं, जो एसोसिएट मेंबर बना था 17 मार्च को। तो कौन सा मेंबर बना था 2024 को? वो साइप्रस उसका मेंबर बना था। उसके बाद कोल्ड रेस्पॉन्स 26 highlighted in March 2026 was a NATO exercise conducted in ये हाई नॉर्थ में उस वक्त NATO एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है। और यही वो NATO के हवाले से ट्रंप भी बयान देते हुए कह रहे थे कि आपने जो अपना हर्म्स खुलवाने के हवाले से और फिर इस जंग जो कि ईरान, इजराइल और USA के दरमियान है, तो फिर वो NATO के जितने भी इत्तेहादी हैं उनको ये भी कहता है कि आप अगर हमारा साथ नहीं दे रहे तो वक्त आपको याद रखेगा कि आपने हमारा साथ नहीं दिया था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। The next question is what was the theme focused on World Water Day 2026 observed on 22nd of March। अब जो तहफ़्फ़ुज़ याब के हवाले से हर साल जो दिन मनाया जाता है 22 मार्च को मनाया जाता है, और उसका जो बेसिक थीम 2026 के हवाले से कौन सा था? वो था वाटर एंड जेंडर इक्वलिटी, उसका ये बेसिक थीम था। वैसे अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो हम आने वाली नस्लों का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि इन मार्च 2026 द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान केप्ट द पॉलिसी रेट अनचेंज्ड एट 10.5%। इन्होंने बरकरार रखा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने। उसके माने कि वाई वर पाकिस्तान डे
parade and related ceremonies events not held on 23rd of the March क्यों नहीं हेल्ड किए गए 2026 में? बेसिकली गल्फ ऑयल क्राइसिस और नेशनल जो असर्निटी थी कि कौमी बचत के हवाले से ये मुहिम चलाई गई थी कि जितना हो सके, और उस हवाले से हमने एनर्जी को सेव करना है, और सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से भी। तो 23 मार्च 2026 को जो एक परेड थी वो बिल्कुल मुख्तसर रखी गई थी, और उसको जैसे फार्मल हुआ करता था वो फार्मल नहीं रखी गई थी। उसकी दो वजूहत थी। एक वजह ये थी कि चूँकि गल्फ ऑयल क्राइसिस की वजह से दुनिया भर में ऑयल के क्राइसिस थे, और दूसरा जो है एनर्जी सेविंग के हवाले से भी। तो पाकिस्तान ने एक अच्छा इकदाम किया था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे, इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? 21 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। फॉरेस्ट के हवाले से ये बात सबसे अहम है कि डिफॉरेस्टेशन को ख़त्म करने के हवाले से, डिफॉरेस्टेशन को बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो हर मुल्क को कम से कम ये करना चाहिए कि उसका जो 1/3 पोर्शन है उसके ऊपर जंगलात होने चाहिए। इसका मतलब है हर मुल्क के तकरीबन 33% के ऊपर जंगलात होने चाहिए। परसेंटेज ऑफ एनी कंट्री, percentage of any country to be inhabited by forests, to be equipped by the forest, कि जहां पे फॉरेस्ट होने चाहिए, to be equipped by forest। तो कितने फीसद एरिया पे किसी भी मुल्क का जो है, कितने फीसद रकबा जो है वहां पर जंगलात होने चाहिए? तो याद रखिएगा 33%। 1/3 भी कह सकते हैं, 33% भी कह सकते हैं, या 1/3 भी कह सकते हैं। और अगर पाकिस्तान में सिनेरियो के हवाले से देखा जाए तो पाकिस्तान में बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। तकरीबन 5% से भी कम एरिया जो है वो जंगलात पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान की अगर सिचुएशन देखी जाए तो तकरीबन 4.7 से लेके 5.1, या हम ये भी कह सकते हैं कि बिलो 5% ही एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। और यही वजह है कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से, जंगलात का कटाव की वजह से है कि पाकिस्तान को हर साल जो है क्लाइमेट चेंज के हवाले से काफ़ी ज़्यादा सैलाब का जो है सामना करना पड़ता है। तो वो भी जंगलात के कटाव इसका एक मेन रीज़न है। तो पाकिस्तान में तकरीबन 5% से कम ही एरिया है जो कि जंगलात पर है, जबकि ओवरऑल किसी भी मुल्क का एरिया जो है तकरीबन 33% होना चाहिए, या 1/3 होना चाहिए। उसके बाद देखिए वर्ल्ड टीबी डे सेलिब्रेटेड हर साल 24 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। और पाकिस्तान, बानी पाकिस्तान को भी टीबी की बीमारी थी। तो ये भी एक दफ़ा कमीशन के इम्तिहानात में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन था कि बानी पाकिस्तान जो है उनको कौन सी बीमारी थी? उनको टीबी की बीमारी थी। और टीबी क्या बैक्टीरियल डिजीज़ है या कि वायरल डिजीज़ है? तो हमने याद रख लेना है, बी से याद रख लिया। टीबी इसमें बी आ रहा है, ट्यूबरक्लोसिस तो बी से आपने याद रखना है। बेसिकली ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, याद रखिएगा जी। सो टीबी कौन सी डिजीज़ है? बेसिकली ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, याद रखिएगा जी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वन द 2026 एडल प्राइज अनाउंस्ड इन द मार्च 2026? वो जेड फ्लैटिंग्स हैं। उसके बाद हु वाज नेम्ड द प्लेयर ऑफ द सीरीज इन द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 में? संजू सैमसन थे, जो कि इंडिया के इंडियन बैट्समैन और विकेट कीपर भी थे। इंडियन बैट्समैन एंड विकेट कीपर भी थे जी। और अगर इसकी हिस्ट्री के हवाले से देखा जाए तो संजू सैमसन जो है इनको पहले अंडर एस्टिमेट किया गया था, और इनके सिलेक्शन के हवाले से अगर देखा जाए तो बड़ी मेहनत के बाद ये आए हैं। एक धोबी का बेटा था, लेकिन मेरिट पर तो उतरते हुए ये टीम में सेलेक्ट होता है, और फिर जो है उनको अपने ही कैप्टन्स को, संजू सैमसन को फ्रंट पे लाना पड़ता है। और यूं उन्होंने सेमीफाइनल में भी मैच जितवाया था, और फाइनल में भी उन्हीं की वजह से जो है वो इंडिया मैच जीत गया था। तो ओवरऑल इसी के हवाले से आईसीसी जो प्लेयर ऑफ द सीरीज है अवार्ड है वो किसको जाता था? वो संजू सैमसन के नाम जाता था। उसके बाद देखिए जैन आर्नल्ड वाज अपॉइंटेड बाय द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल इन मार्च 2026 एज द पर्सनल इन्वाय ऑन। कब? ये मिडल ईस्ट जब कन्फ्लिक्ट होता है तो उस हवाले से, जैसा कि आजकल भी जारी है, और ख़ुसूसन जो एक जंग का माहौल चल रहा है उस हवाले से भी ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। उसके बाद देखिए विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2025 रिपोर्ट इन मार्च? वो WMO है उसका सही जवाब। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनेस्को एंड यूनाइटेड नेशन वाटर लॉन्च्ड 2026 यूनाइटेड नेशन वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑन विच डेट? तो उन्होंने 19 मार्च को ये रिपोर्ट जारी की थी।
उसके माने कि वर्ल्ड वाटर डे ऑब्जर्व्ड ऑन एवरी डे, ये हर साल 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। उसके माने अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026, हाउ मेनी टेररिस्ट रिलेटेड डेथ्स डिड पाकिस्तान रिकॉर्ड इन 2025, 2025 में कितनी डेथ्स हुई थी? तकरीबन 1139 जो हैं वो डेथ्स हुई थी। और यूँ पाकिस्तान जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी का शिकार मुल्क है, माली हवाले से भी और जानी हवाले से भी। तो पाकिस्तान को इस वक्त जो है इंटरनल तौर पर भी, एक्सटर्नल तौर पर भी, और पाकिस्तान को अगर देखा जाए सिक्योरिटी के हवाले से, तो पाकिस्तान चारों साइड से ही वो दहशतगर्दियों के खतरात से जो है वो जंग लड़ रहा है। इधर से अगर देखा जाए तो इंडिया जो है वो भी दहशतगर्दी जो है पाकिस्तान में करवा रहा है। सेम इज़ द केस अफ़गानिस्तान के हवाले से भी पाकिस्तान जो ऑपरेशंस कर रहा है, और इसी तरह से बाकी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनका भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर पड़ रहा है। उसके बाद इन 2026 मेंस T20 वर्ल्ड कप फाइनल वाज प्लेड इन विच वेन्यू, किस स्टेडियम ये खेला गया था? वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम ये वहाँ पर खेला गया था, जो 2026 का T20 वर्ल्ड कप था, जिसका विनर भी इंडिया ही होता है। अगला सवाल है, दैट इज who won the men's single title at the Indian Wells in March 2026? Janak Sinner उसके विनर होते हैं। उसके बाद कि which team won the 2026 men's Six Nations Champions? फ्रांस उसका विनर होता है। स्पोर्ट्स के हवाले से ये है क्वेश्चंस हैं। उसके बाद है कि who won men's singles title 2026 All England Open? वो लिंच यन ये होते हैं जो कि उसके विनर होते हैं। उसके बाद है कि मार्च 28, 2026 ESA launched the first 2 satellites of which mission from the New Zealand? तो वो कौन से थे? वो सेलेज से उसका नाम है एग्जैक्ट। उसके बाद है कि नासा जो है ये एक इंटरनेशनल जो है एरोनॉटिक्स स्पेस जो रिसर्च स्टेशन है। तो Artem's second rocket arrived at which launch pad on 20 March 2026? पैड 39B उसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्पेस कंपनी सेंट 4 एस्ट्रोनॉट्स टू द मून आफ्टर 50 ईयर्स? रिसेंटली ये हुआ है, नासा ने ये काम सारे अंजाम दिया है। नासा वैसे भी स्पेस के हवाले से, रिसर्च के हवाले से काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट जो है वो एक एजेंसी है। तो जो नासा है, नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उन्होंने ये 50 साल के बाद 4 जो एस्ट्रोनॉट्स है उनको भेजा था, खला में भेजा था। उसके बाद है कि वर्ल्ड बैंक्स टू सप्लाई फॉर हाउ मैनी केपी रेजिलियंस डिजास्टर प्रिपेयरनेस? वो तकरीबन $250 मिलियन उसका सही जवाब है। उसके बाद है कि ऑन मार्च 29, 2026 द फेडरल क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट अनवील्ड विच प्लान टू कम्बैट ड्रॉट? खुश्क साली को बचाने के हवाले से, ख़त्म करने के हवाले से नेशनल ड्रॉट एक्शन प्लान जो है इन्होंने ये मुरतब किया था। उसके बाद मार्च 29, 2026 इजिप्टियन एंड विच फॉरेन मिनिस्टर्स रीच्ड इस्लामाबाद हेड ऑफ इन डेप्थ टॉक्स ऑन द ईरान वार? वो तुर्किश ही थे। और रिसेंट जो ईरान, यूएसए और इसराइल के दरमियान वार है उसमें पाकिस्तान जो है इनडायरेक्टली तौर पर एक सालसी का किरदार भी अदा कर रहा है। और पाकिस्तान ने अपनी ऑफर्स भी दी हैं कि अगर आप टेबल टॉक्स पे आना चाहते हो तो तीनों कंट्रीज़ के हवाले से, पहले कतर भी इसमें शामिल था, पाकिस्तान ने भी जो है इस हवाले से इस इकदाम को सराहा है कि हम भी अगर सालसी का किरदार अदा करना चाहते हैं तो ये हमारे लिए भी बेहतर होगा, ये खित्ते के लिए भी बेहतर होगा, और खित्ते की सलामती के हवाले से भी, मुआशी सूरत हाल के हवाले से भी। तो इस्लामाबाद जो है वो हाजिर है बतौर सालसी का किरदार अदा करने के हवाले से। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। The next question is which country hosted exercise Sea Dragon in 2026? यूनाइटेड स्टेट्स ने बेसिकली इन मशकों का जो है वो होस्ट किया था। उसके बाद है कि who has received the 2026 Stockholm Water Prize? वो कैवी मेडानी है। उसके बाद है कि which senior Iranian security forces chief was killed in the March 2026? अली रजानी हैं, जो कि रिसेंटली जो है इंतकाल फरमा जाते हैं ड्यू टू जो अटैक्स किए जाते हैं जब ईरान के ऊपर, उस हवाले से। उसके बाद है कि ऑन विच डेट इज़ द इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस इज ऑब्जर्व्ड ऑन? खुशी का दिन जो है, मसरत का दिन जो है, वो हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद है कि विच कंट्री रैंक द फर्स्ट इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 रिलीज इन मार्च? फिनलैंड जो है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट इंडेक्स में कौन सा कंट्री है? वो फिनलैंड है, जहाँ लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो खुश रहते हैं और खुशी के लम्हात इंजॉय करते रहते हैं। एजुकेशन के हवाले से देखा जाए तो फिनलैंड भी वन ऑफ द टॉप रैंक कंट्री है द बेस्ट इन क्वालिटी एजुकेशन के हवाले से। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं
अगला सवाल है हमारे पास, दैट इज इन मार्च 2026 ईरान हाइपरसोनिक मिसाइल्स हिट इजराइल्स। कौन से उसने न्यूक्लियर प्लांट को हिट किया था? वो डिमोना न्यूक्लियर प्लांट है। इसके अलावा भी ईरान के जितने भी मिसाइल्स हैं उन्होंने ना सिर्फ इसराइल में जाकर कार्रवाई की है, कामयाब कार्रवाई की है, बल्कि जो इसराइल के जो मिसाइल ईरान में आ रहे थे तो उनको भी उन्होंने क्या किया था? ख़त्म किया था। तो यूं ईरान का अगर ये भी कह सकते हैं कि न्यू सुपर पावर, जो इमर्जिंग सुपर पावर है जिसने दो ताकतों को जो है शिकस्त दी हुई है, तो ईरान जो है सुपर पावर के तौर पर उभर रहा है। और यूं दो आलमी ताकतें मिलकर भी ईरान को अभी तक शिकस्त नहीं दे पा रही, क्योंकि उनका जज्बा ईमानी जो है वो कहीं ज़्यादा है। उसके बाद अगला है हमारे पास सवाल, इन मार्च 2026 पाकिस्तान टेम्परली पास्ड अगेंस्ट अफगानिस्तान फॉर ईद। बेसिकली पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के जितने भी शरपसंद हैं और ख्वारजी हैं तो उनके खिलाफ एक ऑपरेशन लॉन्च किया था। उस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन ग़ज़्व-उल हक़ था, लेकिन ईद के मौके के ऊपर वो पार्सली तौर पर सस्पेंड किया था। तो उसी के वजह से ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है कि इन मार्च 2026 पाकिस्तान टेम्परली पास्ड अगेंस्ट अफगानिस्तान फॉर ईद के हवाले से, एंड काबुल आल्सो फॉलोड विद अ सिमिलर पास। काबुल ने भी इस हवाले से पास ले लिया था कि जो ऑपरेशन ग़ज़्व-उल हक़ है, जो कि पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तानी सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो अफ़गानिस्तान के जितने भी तालिबान हैं जो कि पाकिस्तान के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट्स बन चुके थे, उनके खिलाफ ये लॉन्च किया था, लेकिन आर्जी तौर पर 2-3 दिनों के लिए उनको सस्पेंड कर दिया गया था, मुअत्तल कर दिया गया था। अगला सवाल हमारे पास है, इन मार्च 2026 पाकिस्तान एंड विच कंट्री साइंड एन एग्रीमेंट ऑन द हाइड्रो पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये जर्मनी कंट्री था कि जिसने इस मुआहदे के ऊपर साइन किया था। उसके माने कि सेनेटर मोहम्मद निहाल हाशमी टुक ऑथ एज ए गवर्नर ऑफ द सिंध। ये 35th जो है गवर्नर ऑफ सिंध है, इन्होंने 13 मार्च को हलफ लिया था। और वो कौन से जो गवर्नर रहे हैं? वो 34th गवर्नर हैं, याद रखिएगा जी, 34th गवर्नर हैं, जो कि 12 मार्च को मुस्ताफ़ी हो जाते हैं और फिर 13 मार्च को निहाल हाशमी जो है ये अपना हलफ लेते हैं बतौर गवर्नर सिंध, बतौर 35वें गवर्नर सिंध के, और इनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, याद रखिएगा जी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन मार्च 2026 विच कंट्रीज डिक्लाइन टू सपोर्ट यूनाइटेड स्टेट्स एंड डिप्लॉइंग वॉरशिप इन द स्ट्रेट ऑफ द हॉर्मुज़। तो जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम थे, और ये वही कंट्रीज थे कि जिन्होंने ट्रंप को साफ साफ जवाब दे दिया था कि आपकी इस खूनी जंग में, आपकी इस शैतानी जंग में हम हिस्सा नहीं लेना चाहते। और फिर बाद में ट्रंप भी दबे लफ्ज़ों में इनकी मुखालफत भी कर रहा होता है और गिले शिकवे भी कर रहा होता है। उसके माने कि मार्च 2026 विच ईरानियन ऑयल फैसिलिटी वाज अटैक्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। तो वो कौन सा खार्क आइलैंड? उसका सही जवाब था कि जो इजराइल और यूएसए अटैक्स करते हैं ईरान के ऊपर, तो उस हवाले से कौन सी जो है वो जगह पे अटैक किया गया था? वो खार्च आइलैंड था। उसके अंदर निहाल हाशमी टुक ओथ, उन्होंने जो न्यू गवर्नर का जो हल्फ लिया था वो 13 मार्च 2026 को लिया था, क्योंकि 12 मार्च को गवर्नर कमरान टिसोरी जो है अपने ओहदे से सबकदोश हो जाते हैं। उसके माने कि विच फिल्म वन बेस्ट पिक्चर एट द 98th अकेडमी अवार्ड्स। तो उस फिल्म का नाम क्या था? वन बैटल आफ्टर एन अदर, उसका सही जवाब है। उसके बाद विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड इट्स इंटीरियम इकोनॉमिक आउटलुक ऑन 26 ऑफ द मार्च 2026। OECD इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने एक इंटीरियम जो है पॉलिसी बनाई है इकोनॉमिक्स के हवाले से। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, हु फिनिश्ड एज अ रनर अप इन द 2026 T20 वर्ल्ड कप। तो T20 वर्ल्ड कप में जो रनर अप टीम है वो कौन सी है? वो 2026 के वर्ल्ड कप के हवाले से न्यूजीलैंड है, जो कि फाइनल में हार गई थी इंडिया के खिलाफ, और इंडिया जो है उसका विनर है। उसके माने कि विच ईरानियन नेवल शिप वाज डिस्ट्रॉयड बाय द अमेरिका इन द इंडियन ओशियन। वो क्या था? आयरस डेना है, जो कि डिस्ट्रॉय तबाह हो गया था। उसके बाद है कि व्हाट वाज द न्यू नेम गिवन टू द सियालकोट स्टैलियन। मुल्तान सुल्तान उसका सही जवाब है। और उसके बाद है कि इन मार्च 2026 जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद बट वाज गिवन एक्सटेंशन। 3 साल के लिए उनको एक्सटेंशन दी गई थी। उसके बाद कि मार्च 2026 आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स डिड पाकिस्तान क्वालिफाई फॉर द हॉकी वर्ल्ड कप। पाकिस्तान 8 सालों के बाद वर्ल्ड कप हॉकी खेलने के काबिल हुआ है। तो उसने क्वालिफाइंग राउंड खेला था। तो कितने साल के बाद पाकिस्तान को हॉकी वर्ल्ड कप में इन होने का मौका मिला है? 8 सालों के बाद। तो उसका ये सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास है,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करंट एम्बेसडर ऑफ ईरान टू पाकिस्तान इज, ईरान के जो एम्बेसडर है, सफीर है पाकिस्तान की तरफ, तो उनका नाम क्या है? रेज़ एमनी उसका सही जवाब है। उसके माने कि द वर्ल्ड जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 2026 जो सेलिब्रेट किया जाता है 1 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है कि किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, इम्तियाज नहीं रखना चाहिए। और अगर ये देखा जाए कि दुनिया में एसडीजीज के हवाले से मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को रिप्लेस करते हुए एसडीजीज कितने हैं? एसडीजीज तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। पाकिस्तान ने भी साइन किया हुआ है उन कंट्रीज इस मुआहदे के ऊपर, और दुनिया में 17 एसडीजीज है, जिनमें चौथा जो एसडीजी है, द फोर्थ वन इज द क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, जिसमें नेक्स्ट जो है अदर जो हैं एसडीजीज जिसमें शामिल हैं क्लाइमेट चेंज, जिसमें लाइफ ऑन लैंड और लाइफ बिलो वाटर, ये सारे एसडीजीज, इनको नाम दिया जाता है विजन 230 का, कि 2030 तक, विजन 230 2023 तक इन एसडीजीज को अचीव कर लिया जाएगा, और पाकिस्तान ने भी इसके ऊपर साइन किया हुआ है। तो एसडीजीज की तादाद कितनी है? 17 है, और चौथा एसडीजी कौन सा है? वो क्वालिटी एजुकेशन है। और ये विजन 230 क्या है? इट मीन्स कि ये जो 17 एसडीजीज हैं, जो कि दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक ने इसके ऊपर साइन किया है, बशमूल पाकिस्तान ने भी, कि हम इन तमाम एसडीजीज जो कि कम्प्रिहेंसिव अप्रोच है, हम 2030 तक इनको अचीव कर लेंगे। उसके बाद द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर इन द हिस्ट्री ऑफ नेपाल, नेपाल में रिसेंटली इलेक्शन होते हैं। कब इलेक्शन होते हैं? 5 मार्च को इलेक्शन होते हैं जी, 5 मार्च को नेपाल में इलेक्शन होते हैं। इलेक्शंस इन नेपाल, जनरल इलेक्शन होते हैं नेपाल में। और फिर 35 साल नौजवान जो है बैलेंट, सबसे कम उम्र 35 ईयर्स इनकी उम्र होती है। नेपाल की हिस्ट्री की अगर देखा जाए तो उसमें ये कम उम्र तरीन वज़ीर आज़म इलेक्ट होने वाली शख्सियत बन जाते हैं 5 मार्च को, जो नेपाल में जनरल इलेक्शन हेल्ड होते हैं। उसके बाद विच कंट्री विल होस्ट 52 जो 52 G7 समिट है 2026, वो कहाँ होगा? वो फ्रांस में होगा। 15 से 17 जून 2026 को ये समिट होगा, और कहाँ पे होगा? ये फ्रांस में मुनक़िद किया जाएगा। उसके बाद देखिए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन, हर साल वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? वो 3 मार्च को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है।